हेलो गाइस, माय नेम इज नमन गोयल। वेलकम टू आचार्य डिजिटल। आज हम इस वीडियो में जेई का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। खासकर पीएनसी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिससे जेई में सवाल आते भी हैं और पूछे जा सकते भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हम आज खासकर इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि अगर मेरे पास बहुत सारे एक से ऑब्जेक्ट्स हैं। अलाइक ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, स्पेशली किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे? अलाइक ऑब्जेक्ट्स की। सारे ऑब्जेक्ट्स एक से हैं। अगर मेरे को एक से ऑब्जेक्ट्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो उनको मैं कैसे करूंगा, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम इस वीडियो में सवाल भी करेंगे, तो देखते रहे इस वीडियो को। देखो, इस मेथड को, जिस मेथड को हम यहाँ पे यूज करते हैं, उस मेथड का नाम है बेगर्स मेथड। अब आपको सुन के बड़ा लग रहा होगा, सर बेगर्स, बेगर्स का मतलब क्या होता है? यस, जो आप समझ रहे हो वही होता है, भिखारी। तो इस प्रॉब्लम को हम एज अ बेगर्स मेथड बन के समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब मेथड को समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी, बड़ी सिंपल सी। क्या बात है? मान लो मेरे पास एक जगह है, मेरे पास तो नहीं है, मैं तो थोड़ा गरीब हूं, ठीक है क्या? एक राजा है, उसके पास पूरा उसका एक किंगडम है। उसके 3 बेटे थे। एक राजा है हमारे पास, उसके कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। अब वो क्या चाहता है, ये जो भी उसकी जगह है, जो भी उसका किंगडम है, वो इन तीनों में बांटना चाहता है, ठीक है? तो मैं आपसे बस एक सिंपल सा बात पूछ रहा हूं कि अगर एक राजा अपनी ये जमीन 3 लोगों में बांट रहा है तो उसको कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे? यहाँ पे सवाल समझ में आया? क्या सवाल है कि एक जगह है, हमें वो जगह 3 लोगों में बांटनी है। अब मैं आपसे बस सिंपल सी बात क्या पूछ रहा हूं कि उसके हमें कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे। तो दिमाग लगाते हैं, मेरे को इस जगह के 3 हिस्से करने हैं। तो 3 हिस्से करने के लिए एक पार्टीशन लगाया मैंने। तो जैसे ही एक पार्टीशन लगाया तो कितने हिस्से हुए इसके? 2 हिस्से हुए। मेरे को हिस्से करने थे 3, तो 3 हिस्से करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक पार्टीशन और लगाना पड़ेगा। तो एक बात हमें यहां से समझ में आनी चाहिए, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको किसी भी चीज के 5 हिस्से करने हैं तो एक कम पार्टीशन करने पड़ते हैं। 5 हिस्से करने हैं तो कितने पार्टीशन करेंगे? 4। अगर मान लो किसी भी चीज के 9 पार्टीशन करने होते तो कितने हिस्से करेंगे? 8। तो अगर किसी भी चीज के R पार्टीशन मेरे को अगर करने हैं तो मैं उसके कितने हिस्से करूंगा? अगर R पार्टीशन नहीं, R हिस्से करने हैं। R क्या करने मेरे को? R हिस्से करने हैं। तो कितने पार्टीशन में करूंगा? R-1 पार्टीशन में करूंगा, ठीक है? तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि किसी भी चीज को अगर आप 5 लोगों में बांट रहे हो तो उस चीज के भाई 4 पार्टीशन करो, जब जाके वो 5 हिस्सों में आसानी से बट जाएगी, ठीक है? अब बात करते हैं इसके मेथड पे, ठीक है? तो मेथड पे चलते हैं एक बार। अब बात करते हैं कि मेथड कैसे होगा, ठीक है? तो आपके समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि मेरे पास 10 कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं? 10। अब देखो, कॉइन्स हैं, सारे एक से होंगे, इसमें अलग अलग तो कुछ होता नहीं है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास 10 एक सी चीजें हैं या फिर 10 कॉइन्स हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? अब मेरे को करना क्या है, ये 10 कॉइन्स 4 बेगर्स में बांटने हैं। यस, 4 भिखारियों में बेट को बांटने हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे बांटूंगा, ठीक है? तो इस प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है? तो मेरे पास कितने कॉइन्स थे? 10 कॉइन्स थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे को ये 10 कॉइन्स कितने लोगों में बांटने हैं? 4। तो अगर मेरे को इन 10 कॉइन्स की 4 हिस्से करने हैं तो कितने पार्टीशन करने चाहिए? 3 सर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या किया, एक पार्टीशन यहां कर दिया। एक पार्टीशन यहां करने का मतलब क्या हुआ कि इस पार्टीशन से पहले जितने भी सिक्के हैं वो पहले भिखारी को दे देंगे। ये लेट से हमारा पहला भिखारी है, भिखारी नंबर A। ये हमारा दूसरा भिखारी है, भिखारी नंबर B। ये हमारा तीसरा भिखारी है, भिखारी नंबर C। और ये हमारा चौथा भिखारी है, भिखारी नंबर D। तो अगर मैं इस 10 सिक्कों के
4 लोगों में बांटना चाहता हूं तो मेरे को 3 हिस्से करने पड़ेंगे। तो पहला हिस्सा लेट से मैंने यहां लगा दिया। पहला हिस्सा यहां लगाने का मतलब क्या हुआ कि इस हिस्से से पहले जितने भी सिक्के हैं वो पहले भिखारी को दे दो। सही है क्या? अब मान लो मैंने दूसरा सिक्का यहां लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले पार्टीशन और इस वाले पार्टीशन के बीच में जितने भी सिक्के हैं वो किसको मिल जाएंगे? दूसरे वाले को मिल जाएंगे। अब मान लो तीसरा पार्टीशन और करना हुआ, तो तीसरा पार्टीशन मैंने लेट से यहां कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, वो किसको मिलेंगे? तीसरे भिखारी को मिलेंगे। और बच गए जो भी बाद में, वो किसको दे देंगे अपन? 4 भिखारियों को, चौथे भिखारी को, राइट। तो एक बात हमें समझ में आई क्या कि हम इस प्रोसेस को कैसे करेंगे। 10 सिक्के हैं, मेरे को 10 सिक्के 4 लोगों में बांटने हैं, तो मैंने क्या किया? 3 पार्टीशन करे। अब पार्टीशन करने के लिए मैंने 3 नकली सिक्के लगा दिए। क्या लगा दिए? 3 नकली सिक्के। अब बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अगले पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। तो लेट से मान लो मेरे पास 10 सिक्के थे, 4 5 6 7 इसको मिटा देते जरा, ठीक है। तो 7 8 9 10, ठीक है। तो ये मेरे पास सिक्के हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? अगेन 4 भिखारियों में बांटना है, तो मैं कितने पार्टीशन करूंगा? 3। अब मैंने मान लो पार्टीशन ऐसे कर दिए, एक पार्टीशन यहां किया। आगे आगे पार्टीशन करने का मतलब क्या हुआ कि मैं पहले भिखारी को कुछ भी नहीं दे रहा। पार्टीशन के आगे अगर सिक्का ही नहीं है तो इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं दिया अपन ने। अगर मान लो मैंने दूसरा पार्टीशन भी यही लगा दिया, मतलब पहले भिखारी को मैंने कुछ नहीं दिया था, अब मैं दूसरे भिखारी को भी कुछ नहीं दे रहा। और क्या हो सकता है कि सर तीसरा पार्टीशन यहां लगा दूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले भिखारी को कुछ नहीं दिया, दूसरे को कुछ नहीं दिया, तीसरे को 3 दिए और बाकी को बचे हुए दे दिए 7। सही है क्या? तो बेसिकली हो क्या रहा है इस पूरी पिक्चर में? 10 तो ऑब्जेक्ट है आपके पास, 10 तो कॉइन्स, 10 तो आपके पास कॉइन्स है, ठीक है। 10 कॉइन्स है और कितने फेक कॉइन्स है इसको मैंने बोल, जो पार्टीशन जिससे मैं कर रहा हूं उसको मैंने बोल दिया कि वो फेक कॉइन है। तो फेक कॉइन कितने? 3। सही है कि नहीं है? तो यहां पे हो क्या रहा है कि मार्केट में 13 चीजें हैं जो आगे पीछे घूम रही हैं, आपस में अरेंज हो रही हैं। उनमें से 10 एक सी है और 7 एक और 3 एक सी है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? इस वाले एग्जाम्पल में हो क्या रहा है कि हमें 13 चीजों को अरेंज करना है, जिसमें कि 10 तो ऑब्जेक्ट हो गए और 3 जो आपने पार्टीशन करने के लिए लगाए थे। अब उन 13 चीजों में से हो क्या रहा है? 10 एक सी हैं और ये जो 3 हमने पार्टीशन करने के लिए लगाए थे वो एक सी है। तो अगर आपको 13 चीजों को अरेंज करना है जिसमें 10 एक सी है और 3 एक सी है, तो कितने तरीके से करेंगे? 10 + 3 फैक्टोरियल, टोटल कितनी चीजें हैं? 13, अपॉन 10 एक सी है तो 10 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और 3 एक सी भी है तो 3 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देंगे। कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर मेरे को 10 चीजें 4 लोगों में बांटनी है, किसी एक को नहीं भी मिलेगी तो भी चलेगा, किसी एक को एक मिलेगी तो भी चलेगा, किसी एक को एक से ज्यादा मिलेगी तो भी चलेगा, तो उसको करने का तरीका क्या था? यहां पे 13 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कहानी पकड़ में आ रही है क्या? ठीक है। अब इसी चीज को हम फॉर्मूले पे लिख लेते हैं एक बार, है ना। फॉर्मूले पे समझते हैं अब, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं आपके पास, मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n। उसमें से हो क्या रहा है? इन n अलाइक ऑब्जेक्ट, बेसिकली कैसे ऑब्जेक्ट्स है? सेम ऑब्जेक्ट्स है। ये तो समझ में आता है बात सभी को, राइट। उसको मेरे को r बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सही है क्या? ईच वन गेट, कोई नहीं मिले मान लो सिक्का तो भी चलेगा, एक मिले तो भी चलेगा, और उससे ज्यादा मिले तो भी चलेगा, राइट। तो क्या कर रहे थे हम? n ऑब्जेक्ट्स को हम r लोगों में बांट रहे थे। तो n चीजों के कितने पार्टीशन करेंगे? अगर 4 लोगों में बांट रहे थे तो 3 पार्टीशन हो रहे थे, r लोगों में बांटेंगे तो कितने पार्टीशन होंगे? r-1। तो टोटल सिक्के हो गए n + r-1। इन सिक्कों में है क्या? जो n है वो 1 से है और जो r-1 है
वो भी x है, हाँ या ना बोलो एक बार। तो उससे डिवाइड कर देंगे n फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल से। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये क्या बनेगा? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, कि अगर आपके पास 12 चीजें हैं एक सी, आपको 4 भिखारियों में बांटनी है, ठीक है? तो क्या करो सर, 12 चीजों को बांटने के लिए आपको 3 नकली सिक्के लगाने पड़ेंगे, 4 लोगों बांटनी है तो कितने टोटल सिक्के हो गए? 12 प्लस 4 माइनस 1 और 3 r माइनस 1 4 माइनस 1 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दैट विल गिव्स यू 15 C3 आंसर। सही है क्या? समझ में आई बात? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में यह भी हो सकता है कि किसी को एक मिले, किसी को एक भी नहीं मिले और किसी को सारे मिल जाएं। ठीक है क्या? समझ में आ रही बात? अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब क्वेश्चन ने क्या बोला, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग बनाते हैं। आपके पास 15 कॉइन्स है, ठीक है क्या? आपको ये कॉइन्स जो है वो 5 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या है कि ईच गेट एटलीस्ट 1 कॉइन। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपको आपके घर वालों ने कॉइन्स दिए कि भाई ये कॉइन्स लो और गरीबों में बांट के आओ। अब आपको क्या लगा कि यार ये गरीब अच्छा है तो इसी को सारे दे देते, बाकी को एक भी नहीं देंगे। ऐसा हम पहले कर रहे थे, बट अब ऐसा नहीं करेंगे। यहां पे क्या हो रहा है कि हर एक भिखारी को एटलीस्ट एक एक कॉइन मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है। हमें एक सिंपल सी बात पता है कि अगर मेरे को कोई बाउंडेशन नहीं दी जाती, मेरे से कोई बोल दे कि भाई ये लो चीजें आप अपनी इच्छा से बांटो, तो मैं कैसे बांटता हूं? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 तरीके से बांटते हैं। सही है क्या? अब मेरे को यहां पे बाउंडेशन दे दी है कि हर भिखारी को एक एक सिक्का मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सुनो, मेरे पास 15 कॉइन्स हैं, मेरे को 4 भिखारियों बांटने हैं। तो मैंने क्या किया, एक कॉइन लिया, एक भिखारी को दे दिया, एक कॉइन लिया, दूसरे भिखारी को दे दिया, तीसरा कॉइन लिया, तीसरे भिखारी को दे दिया, चौथा कॉइन लिया, चौथे भिखारी को दे दिया। तो मैंने करा क्या, मेरे पास 15 कॉइन्स थे, 4 भिखारियों को मैं एक एक कॉइन ऑलरेडी दे चुका। सारे कॉइन्स एक से हैं, एक ही तरीका है देने का। अब मैं 15 में से 4 कॉइन्स, अगर मैं 15 में से 4 कॉइन्स दे चुका तो बचे कितने मेरे पास? 11। अब ये जो 11 कॉइन्स हैं ये मैं अपनी इच्छा से बांटूंगा। कोई मेरे से कुछ बोल नहीं सकता कि इसको मत दो, उसको दो, ये मत दो, क्योंकि जो मेरे को करनी थी कंडीशन फुलफिल मैं ऑलरेडी कर चुका हूं एक एक दे के। तो 11 सिक्के 4 लोगों में बांटने हैं, कैसे भी बांटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 11 में 3 नकली सिक्के लगाएंगे और दिमाग भी एक कम तक ही लगाते हैं, 3। तो आंसर क्या आ गया इसका? 14 C3। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? अब मान लो अगर कोई आपसे बोल दे कि भैया ईच गेट एटलीस्ट 2, हर एक बच्चे को, हर एक भिखारी को 2-2 सिक्के मिलने चाहिए। तो अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं सर, 15 सिक्के हैं, 2-2 हर भिखारी को मिलने चाहिए। तो पहले को 2 दे दिए, दूसरे को 2 दे दिए, तीसरे को 2 दे दिए और चौथे को भी 2 दे दिए। तो 15 में से कितने सिक्के चले गए? 2-2 हर भिखारी को दिए तो 8 सिक्के चले गए। तो 15 में से 8 सिक्के चले गए तो बचे 7। अब ये जो 7 सिक्के बचे हैं ये मैं अपनी इच्छा से बांटूंगा, कोई मेरे से कुछ कह सकता है क्या? नहीं। तो 7 सिक्के हैं, 4 भिखारी बांटने हैं, तो नकली सिक्के कितने लगेंगे? 3 लगेंगे और दिमाग भी 3 तक लगेगा। तो आंसर आ गया 10 C3। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो कॉन्सेप्ट आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब कुछ एक फटाफट से सवाल कर लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट पे हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यस, तो पहला सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल। देखो क्वेश्चन बेगर्स मेथड का है, इसका हिंट कहां से मिलेगा? ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल। सबसे बड़ा हिंट यही है कि ऑब्जेक्ट क्या है? आइडेंटिकल है। ठीक है, तो 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 बेगर्स में बांटने हैं, KBS, ईच गेट नन
1 या मोर। कहने का मतलब कि आपके पास 10 ऑब्जेक्ट से 3 भिखारी में बांटने हैं, किसी को नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, किसी को एक दोगे तो भी चलेगा, एक से ज्यादा दोगे तो भी चलेगा, तो कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 10 सिक्के हैं, 3 भिखारी में बांटने हैं, तो नकली सिक्के पार्टीशन के लिए 2 लगेंगे, तो +2 और दिमाग कहां तक लगेगा, 2 तक। आंसर आ गया बेटा, आंसर इज 12C2। कहानी पकड़ में आ रही है। बिना समय को बर्बाद करते हुए अगले पे चलेंगे। यस अब देखो कभी कभार, अब पीछे चलते हैं। यस तो देखो यस तो कभी कभार क्या होता है ना, डायरेक्ट आपसे नहीं बोलेगा कि यू हैव टू यूज बेगर्स मेथड। हमें क्वेश्चन को देख के प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि ये बेगर्स मेथड से हो सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन, नेचुरल मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y + z इज इक्वल टू 102। ठीक है, तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमारे पास 3 नंबर हैं x y z, इन तीनों का सम 102 आना चाहिए। ठीक है, अब सारे कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनना, नेचुरल नंबर का मतलब कि x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा, सर y का वैल्यू भी 1 या 1 से बड़ा होगा, और z का वैल्यू भी 1 या 1 से क्या होगा, बड़ा। अब देखो ये अगर नेचुरल नंबर है तो इसी सवाल को मैं एक और तरीके से समझ सकता हूं। कैसे, मान के चलो ये x नहीं है, एक भिखारी है, दिख रहा है सभी को। ठीक है, मान के चलो ये y नहीं है, ये एक दूसरा भिखारी है। मान के चलो ये z नहीं है, ये एक तीसरा भिखारी है। अब इस फोटो में हो क्या रहा है, इन तीनों भिखारियों के पास मिलाकर 102 सिक्के हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। इन तीनों भिखारियों के पास मिलाकर कितने सिक्के हैं, 102 सिक्के। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो पहला भिखारी था उसके पास कम से कम एक सिक्का होना चाहिए, जो दूसरा भिखारी था उसके पास भी कम से कम एक सिक्का होना चाहिए, जो तीसरा भिखारी था उसके पास भी कम से कम एक सिक्का होना चाहिए, राइट। ये मतलब हो गया इसका। तो क्या मैं इसी सवाल को एक तरीके से और समझ सकता हूं, कैसे कि मेरे पास 102 सिक्के हैं, मेरे को 3 भिखारियों में बांटने हैं, सच दैट हर एक भिखारी को एक एक सिक्का मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 102 सिक्के हैं मेरे पास, 3 भिखारी हैं, एक एक मिलना चाहिए। पहले को एक दे दिया, दूसरे को एक दे दिया, तीसरे को एक दे दिया, तो 102 में से 3 सिक्के बांट दिए, तो कितने सिक्के बचे मेरे पास, 99। अब ये 3 सिक्के मैं क्या अपनी इच्छा से बांटूंगा, हाँ या ना बोलो एक बार। तो 3 सिक्के हैं, सॉरी 99 सिक्के हैं, भिखारी 3 हैं, तो 2 नकली सिक्के लगेंगे और दिमाग भी 2 तक लगेगा। तो आंसर आ गया 101C2। कहानी पकड़ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। यस अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब इंटीग्रल सॉल्यूशन में माइनस नेगेटिव भी आ सकते हैं एंड सो ऑन करके, -4 -3 -2 0 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, राइट। तो हमें क्या करना है, इसके कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे वो हमें निकालने हैं। किस इक्वेशन के, x + y + z इज इक्वल टू 24 के। ठीक है, अब इसमें पता है एक खास बात क्या है, इसमें आपको बोल रखा है कि x जो है वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। y जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, z जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो x अगर 1 से बड़ा है और इंटीजर भी है, तो कितने लोगों को ये समझ में आता है कि सर अगर x 1 से बड़ा है और इंटीजर भी है तो x का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होगा। भाई 1 से बड़ा इंटीजर क्या है, 2, तो 2 3 4 5 ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे कि जो y है वो 3 या 3 से बड़ा होगा। और सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि सर जो z है वो किससे बड़ा होगा, 4 या 4 से बड़ा होगा। सही बात है क्या। तो अब ये जो सवाल है वो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपके पास x + y + z बराबर 24 है, सच दैट x का वैल्यू 2 कम से कम होना चाहिए,
y का वैल्यू कम से कम 3 होगा और z का वैल्यू कम से कम 4 होगा। तो मेरे को क्या करना है, 24 सिक्के हैं मेरे पास, 3 भिखारियों में बांटने हैं। पहले भिखारी को 2 मिलने चाहिए, 2 दे दो। ये इसका मतलब क्या है कि पहले भिखारी को कम से कम 2 सिक्के मिलेंगे तो 2 दे दिए, तो इसको 2 दे दिए, तो 24 में से बचे कितने, 22। अगले भिखारी को कम से कम 3 देने हैं, तो 22 में से 3 और दे दिए, बचे कितने, 19। अब अगले को 4 और देने हैं, तो 19 में से 4 भी दे दिए, तो बचे कितने, 15। अब ये जो 15 सिक्के बचे हैं, क्या ये मैं अपनी इच्छा से बांटूंगा, तो बिल्कुल सर। तो 15 + 2 C2, आंसर इज 17 C2। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। यस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड नॉन नेगेटिव। देखो भाई, नॉन नेगेटिव का सिंपल सा अर्थ होता है जो नेगेटिव नहीं है। 0 इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, है ना, क्योंकि 0 एक नेगेटिव भी नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव होता है। तो फाइंड नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इवन की। मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सही है क्या? किस इक्वेशन की सॉल्यूशन चाहिए इसको, x + y + z = 24। देखो अभी भी वही हो रहा है क्या कि 24 सिक्के हैं, 3 भिखारियों में बांटने हैं, बट यहां पे खास बात क्या है, भिखारी थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो भिखारियों को क्या चाहिए, जो सिक्के चाहिए वो इवन नंबर में चाहिए। पहला भिखारी बोल रहा है कि भैया मेरे को सिक्के दोगे तो इवन नंबर में देना, या तो 1 भी मत देना, या 2 देना, या 4 देना, या 6 देना। ऐसे दूसरा बोल रहा है, ऐसे तीसरा बोल रहा है, ठीक है क्या? तो मैंने एक काम किया कि भाई जो पहला भिखारी है x, उसको इवन नंबर में चाहिए। इवन नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2t1 से कर दिया मैंने, 2n होता है बेसिकली, मैंने t1 ले लिया। अच्छा, y को मैंने क्या बोल दिया, 2t2, z को मैंने बोल दिया 2t3। अब मेरे को एक बात बताओ, x का वैल्यू 0 हो सकता है, तो t1 का वैल्यू 0 हो सकता है। t1 का वैल्यू अगर 1 होगा तो x कितना होगा, 2 होगा। तो कहने का मतलब जो t1 है वो 0 या 0 से बड़ा होगा। सिमिलरली जो t2 है वो भी 0 या 0 से बड़ा होगा, और जो t3 है वो भी 0 या 0 से बड़ा होगा। तो अब इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2t1। तो 2t1 + 2t2 + 2t3 = 24 है। 2 कॉमन आएगा, कटेगा, तो ये बनेगा t1 + t2 + t3 = 12। अब ये सवाल क्या बन गया है, 12 सिक्के 3 भिखारी में बांटने हैं। किसी भिखारी को नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, एक से ज्यादा दोगे तो भी चलेगा, और सारे दोगे तो भी चलेगा, हाँ या ना? तो मतलब क्या हो गया, 12 सिक्के मैं अपनी इच्छा से बांटूंगा जैसे मेरे को बांटने हैं। तो 12 सिक्के 3 लोगों में बांटने हैं, तो 2 नकली सिक्के लगाएंगे और दिमाग भी 2 तक। तो 14 C2 इज योर आंसर। सही है क्या? आगे बढ़ते हैं। यस, अब इस सवाल को देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा अब दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। सवाल पढ़ेंगे अपने आप दिमाग लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आदमी है, अ मैन हैज टू बाय 25 मैंगोस इन 4 डिफरेंट वेराइटीज। मतलब मार्केट में 4 वैरायटी है। उसकी वाइफ ने उससे बोला कि भाई जाके 25 आम लेके आओ और 4 वैरायटी में से लेके आना, ठीक है? अभी तक ये समझ में आ रहा है? बाइंग एटलीस्ट 4 ऑफ ईच वेराइटी, मतलब हर एक वेराइटी का 4-4 आम होने चाहिए। ओके, देन हाउ मेनी वेज कैन ही प्लान हिज परचेसिंग इफ मैंगोज ऑफ ईच वेराइटीज आर आइडेंटिकल। सबसे बड़ी हिंट क्या है कि जो मैंगोज हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो मैंने क्या बोला कि मार्केट में लेट्स से 4 तरीके की वेराइटीज है। ए वेराइटी है, बी वेराइटी है, सी वेराइटी है और डी। आपके शहर में जिस हिसाब से वैरायटी आ रही है उस हिसाब से नाम मान लेना आप, ठीक है? मैंने ABCD मान लिया है, ठीक है क्या? अब हो क्या रहा है, मान लो उसने कुछ आम लिए होंगे ए वैरायटी के, कुछ बी वैरायटी के, कुछ सी के, कुछ डी के। तो लेट्स से मैंने मान ली कि ए वैरायटी के उसने X1 आम लिए, ठीक है? बी वैरायटी के उसने X2 आम लिए, सी वैरायटी के X3 मैंगोज लिए और डी वैरायटी के X4 मैंगोज लिए। इन सब का सम, जितने भी उसने मैंगोज लिए, क्या उन सब का सम कितना होना चाहिए? 25। अब मेन बात क्या है, उसकी बीवी ने क्या बोला कि हर
वैरायटी के 4 आम चाहिए। मतलब x1 एक भिखारी है, x2 एक भिखारी है, x3 एक भिखारी है और x4 एक भिखारी है। इन सबके पास मिलके 25 सिक्के हैं और हर भिखारी के पास कम से कम 4 सिक्के होने चाहिए। कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैं क्या करूंगा, 25 में से पहले 4 इसको दे दूंगा, भाई तू रख, 4 तू रख, 4 तू रख और 4 तू रख। तो 25 में से 16 सिक्के मैं बांट चुका हूं। 25 में से अगर 16 सिक्के मैंने बांट दिए तो बचे कितने? 9। क्या ये जो 9 कॉइन्स जो बच गए, क्या ये मैं अपनी इच्छा से बांटूंगा? तो 9 कॉइन 4 भिखारी में बांटने हैं, तो 4 लोगों में अगर बांटने हैं तो एक कम पार्टीशन, तो 3 नकली सिक्के और दिमाग भी 3 तक, तो आंसर आ जाएगा 12C3। खत्म हो गया। तो कनेक्ट करना आना चाहिए। सबसे बड़ी हिंट क्या थी सवाल में? आइडेंटिकल। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते, एक सवाल और करते फिर वीडियो को खत्म करेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। तो यस, तो यस आखिरी सवाल है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में आते हैं ऐसे सवाल। तो बस देखते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द नंबर ऑफ वेज 16 आइडेंटिकल क्यूब्स, 16 एक से क्यूब है आइडेंटिकल। हिंट क्या है? आइडेंटिकल। ऑफ विच 11 आर ब्लू, तो 16 क्यूब्स हैं, इसमें से जो 11 है वो हमारे पास ब्लू है और रेस्ट आर रेड। तो बचे कितने? 11 में से ब्लू बच गए, तो 16 में से 11 चले गए, तो 4 हमारे पास है रेड। ठीक है सर। नाउ कैन बी प्लेस्ड इन अ रो सो दैट बिटवीन एनी 2 रेड क्यूब्स देयर आर शुड बी एटलीस्ट 2 ब्लू क्यूब्स। मतलब 2 रेड क्यूब्स के बीच में कम से कम 2 ब्लू क्यूब्स आने चाहिए, ये कह रहा है। तो एक काम करते हैं, रेड क्यूब्स को अरेंज किया, 5 है भाई, लो लगा देते हैं। देखो अब 1 से है तो इनको अरेंज तो करना नहीं है, सही बात है क्या? 1 से क्यूब्स को क्या अरेंज करोगे? अब मेरे को करना क्या है, मेरे पास ब्लू क्यूब्स हैं, ठीक है, मेरे को ब्लू क्यूब्स लगाने हैं, इस हिसाब से लगाने हैं कि 2 रेड क्यूब्स के बीच में कम से कम 2 ब्लू क्यूब आने चाहिए, इन दोनों के बीच में कम से कम 2 आने चाहिए, इन दोनों के बीच में कम से कम 2 आने चाहिए, इन दोनों के बीच में कम से कम 2 और इन दोनों के बीच में कम से कम 2। ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, देखो मेरे को 11 ब्लू क्यूब्स जो भी है उनको यहां लगाना है। उनको लगाने के लिए मेरे पास कौन कौन सी पोजीशंस हैं, एक बार वो चेक करते हैं। सर आप एक तो यहां लगा सकते हो, ठीक है, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो और यहां भी लगा सकते हो, हाँ या ना? तो टोटल कितनी पोजीशंस है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पोजीशंस हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, इस वाली पोजीशन पे मैं अगर एक भी ब्लू नहीं लगाऊंगा तो कोई लफड़ा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 रेड के बीच में, अब यहां अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो इसके आगे रेड ही नहीं है ना भाई, भाई एक रेड ब्लॉक ये रहा, अब बीच बनाने के लिए एक आगे भी तो होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो यहां पे मैंने मान लिया लेट से कि यहां पे मैंने T1 नंबर ऑफ क्यूब्स लगाए हैं। कितने क्यूब्स लगाए हैं? यहां पे T1। यहां पे मैंने T2 नंबर ऑफ क्यूब्स लगाए हैं। इस बीच में X1 नंबर ऑफ क्यूब्स लगाए हैं, इधर X2 नंबर ऑफ क्यूब्स लगाए हैं, इधर X3 नंबर ऑफ क्यूब्स लगाए हैं और इधर X4 नंबर ऑफ क्यूब्स लगाए हैं। ठीक है, अब इधर T1 नंबर ऑफ क्यूब्स थे, इधर X1 क्यूब्स थे, इधर X2 X3 X4 और इधर T2। क्या इन सब का सम मिलके 11 होना चाहिए? क्योंकि भाई क्यूब्स तो 11 ही हैं। तो T1 प्लस X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस T2, ये सब मिलके कितना बनेगा? 11। अब पता है इसमें खास बात क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई यहां पे कम से कम 2 क्यूब्स आने चाहिए। मतलब X1 एक ऐसा भिखारी है जिसको कम से कम 2 सिक्के चाहिए, X2 भी एक ऐसा भिखारी है जो कम से कम 2 सिक्के मांग रहा है, X3 भी एक ऐसा भिखारी है जो कम से कम 2 सिक्के मांग रहा है और X4 भी एक ऐसा भिखारी है जो कम से कम 2 सिक्के मांग रहा है, हाँ या ना? T1 बेचारे ऐसे भिखारी हैं जहां नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, मतलब अगर सिक्का नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। T2 भी एक ऐसा भिखारी है जहां सिक्का नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई 6 भिखारी हैं, इन 6 भिखारियों में 11 सिक्के बांटने हैं और इस हिसाब से बांटने हैं
कि इन चारों को कम से कम 2-2 सिक्के मिलने चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 दे देंगे, 2 दे दिए, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, तो 11 में से 8 सिक्के में बांट चुका हूं, सही बात है। बचे कितने, 3। ये 3 मैं अपनी इच्छा से बांटूंगा। कितने लोगों में बांटूंगा, 6 लोगों में बांटूंगा। तो 5 नकली सिक्के लगाऊंगा और दिमाग 5 तक लगाऊंगा। आंसर आएगा 8C5। ठीक है, तो यस, ये था बेगर्स मेथड। उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे सवाल भी करे हैं। तो आई होप आपको मजा आया होगा। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि मुस्कुराते हुए पढ़ना बहुत जरूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय। भैया तो बंद करो उसको, स्टॉप करो क्लास को। क्या यार, आओ आओ। कितनी देर की हो गई है, बहुत लंबी हो गई ऐसा लग रहा है मेरे को।